प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक एवं प्रासंगिक विषय का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का विषय है संघात्मक सरकार के अवगुण, संघात्मक सरकार के दोष, संघात्मक सरकार की कमियां, संघात्मक सरकार की चुनौतियां। तो आइए डिस्कस करते हैं संघात्मक सरकार के अवगुणों के बारे में, कमियों के बारे में, दोष के बारे में, चुनौतियों के बारे में। हालांकि संघात्मक शासन प्रणाली एक अच्छी प्रणाली है, बहुत सारे गुण भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी संघात्मक सरकार के अवगुणों से, दोषों से इनकार नहीं किया जा सकता। तो जो महत्वपूर्ण दोष है, महत्वपूर्ण अवगुण है, उन्हीं का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संघात्मक सरकार एक कमजोर सरकार के रूप में सिद्ध होती है। संघात्मक सरकार में दोहरी शासन प्रणाली होती है, एक संघ सरकार की और दूसरा जो है इकाई सरकार है, जिसको प्रोविंस गवर्नमेंट, प्रांतीय सरकारी कहा जाता है। इससे क्या होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में टकराव रहता है। संघात्मक सरकार में संघ सरकार के पास प्रभावशाली भूमिका होती है, राज्य सरकारों से ज़्यादा शक्तियाँ होती है। उसके बावजूद भी संघीय प्रणाली एक कमजोर प्रणाली होती है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, वैधानिक टकराव, तनाव चलता रहता है। तो संघात्मक सरकार का एक सबसे बड़ा अवगुण, सबसे बड़ा दोष, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसमें संघ सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच टकराव, तनाव चलता रहता है, जिससे सरकार का स्वरूप, सरकार का प्रभाव काफ़ी कमज़ोर दिखाई देता है। न तो संघ सरकार, जो प्रांतीय सरकार है, उनको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती, वो संघ सरकार के अधीन ही कार्य करती है। इससे संघ सरकार के विरुद्ध प्रांतीय सरकारों का तनाव चलता है, तो कमज़ोर सरकार सिद्ध होती है। संघात्मक सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अवगुण है अत्यधिक व्यय। यानी जिन देशों में दोहरी शासन प्रणाली है, संघीय शासन प्रणाली है, संघ सरकार और स्थानीय सरकार दोनों मिलजुल करके देश के कल्याण के लिए कार्य करती है, वहाँ पर हर तरह से दोहरे प्रशासनिक खर्चे होते हैं। संघ सरकार में भी अधिकारियों की जरूरत होती है और स्थानीय यानी प्रांतीय सरकारों में भी अधिकारियों की, ब्यूरोक्रेसी की जरूरत होती है। दोहरा जो है विधानमंडल होता है। इससे सरकारी खर्च कई गुना बढ़ जाता है और सरकार के ऊपर, जनता के ऊपर काफ़ी दबाव पड़ता है, आर्थिक दबाव पड़ता है। तो अत्यधिक खर्च होना, अत्यधिक व्यय होना संघीय सरकार का एक महत्वपूर्ण अवगुण है, दोष। तीसरा दोष है संघ के विरुद्ध विद्रोह। जिन देशों में संघीय व्यवस्था है, उन देशों में बहुत सारी विविधताएं हैं। ज़्यादातर संघीय व्यवस्था बड़े राज्यों के लिए उपलब्ध है, बड़े राज्यों के लिए लाभदायक है। भारत में, अमेरिका में, कनाडा में, स्विट्जरलैंड में संघीय शासन व्यवस्था के विरुद्ध प्रांतीय सरकारों का आंदोलन रहता है। भारत में भी 1950 से लेकर वर्तमान समय तक देखें तो बहुत सारी प्रांतीय सरकारें, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ टकराव करती है, तनाव करती है, केंद्र सरकार की आलोचना करती है कि उनके साथ वित्तीय आधार पर, प्रशासनिक आधार पर सौतेला व्यवहार किया जाता है। तो संघ के विरुद्ध एक प्रकार से विद्रोह रहता है। जो स्थानीय प्रांतीय सरकारें हैं, वो कई बार संघ से अलग होने के लिए मूवमेंट चलाती है। तो संघात्मक सरकार की एक बड़ी कमजोरी, एक बड़ा अवगुण हमें ये दिखाई देता है। चौथा महत्वपूर्ण दोष है कानूनी टकराव। संघ सरकार में राज्य सरकारों और कानून निर्माण में क्रियान्वयन को लेकर अवरोध रहता है। पार्टी सरकार केंद्र सरकार के कानून का पालन है। संघ सरकार और राज्य सरकारों में टकराव, तनाव बना रहता है। केंद्र सरकार लगातार जो है राज्य सरकारों को निर्देश देती है, राज्य सरकारों को डायरेक्शन देती है, सख्ती करती है कि राज्य सरकारें नियमों का, कानूनों का
व्यवस्थाओं का अपने अपनी राज्य सरकारों में लागू करें। और राज्य सरकारें जो है केंद्र के साथ टकराव तनाव करती है कि उनकी स्वायत्ता का अतिक्रमण हो रहा है, उनके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण हो रहा है। संघीय व्यवस्था में राज्यों को स्वायत्त बनाया जाना जरूरी है, लेकिन केंद्र सरकार जानबूझ करके राज्य सरकारों के राजनीतिक वैधानिक क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप करती है। तो एक प्रकार का कानूनी टकराव संघ सरकार का एक महत्वपूर्ण दोष है। संघीय शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण दोष है प्रशासनिक टकराव, यानी केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन में अधिकार और उत्तरदायित्व को लेकर हमेशा टकराव बना रहता है, तनाव बना रहता है। केंद्रीय प्रशासन राज्य प्रशासन को दिशा निर्देश जारी करता है। प्रांतीय प्रशासन कई बार जो है राज्य स्वायत्ता की बात करता है, प्रांतीय सरकार की बात करता है, संविधान की बात करता है, नियमों की व्यवस्थाओं की बात करता है। लेकिन जिन देशों में संघीय व्यवस्था है उन देशों में भी प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक टकराव की प्रकृति अलग अलग दिखाई देती है। जैसे अमेरिकन फेडरल सिस्टम है, उसमें वहाँ की इकाई सरकारें, प्रांतीय सरकारें काफी मजबूत है, अलग संविधान है उनका, अलग नागरिकता है। लेकिन भारत में संविधान केंद्र और राज्यों का एक ही है, अलग से राज्यों के सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। राज्य जो है केंद्र के अधीन कार्य करते हैं, इसलिए केंद्रीय प्रशासन और राज्य सरकारों के प्रशासन में हमेशा तनाव टकराव चलता रहता है, जिससे सरकारों का कमजोर स्वरूप दिखाई देता है। संघीय सरकार की एक महत्वपूर्ण जो चुनौती है राष्ट्रीय एकता को खतरा। संघीय शासन प्रणाली वाले देश विशाल विविधताओं वाले होते हैं। विशाल विविधताओं में एकता स्थापित करने के लिए संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की जाती है, ताकि विभिन्न संस्कृतियों के, विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न प्रजातियों के लोग जो है मिलजुल करके राष्ट्र की भलाई के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए कार्य करें। और कई बार ये विविधता राष्ट्र की एकता के लिए चुनौती बन जाती है। स्थानीय प्रवृत्तियां राष्ट्रीय प्रवृत्तियों पर भारी पड़ जाती है। भारत में इस तरह के कई आंदोलन हुए, चाहे वो कश्मीर को लेकर हो, पंजाब को लेकर हो, तमिलनाडु को लेकर हो, असम को लेकर हो, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से भारतीय संघ के विरुद्ध चुनौती पेश की गई। कुछ एक राज्यों ने अलग राज्यों की मांग की, लगातार अब भी अलग राज्यों की मांगे पूरे देश में चल रही है। तो एक प्रकार से इस तरह की जो विभाजनकारी ताकतें हैं, अलगाववादी प्रवृत्ति के जो मूवमेंट है, वो राष्ट्र की एकता के लिए संघीय सरकारों में एक बड़ा खतरा सिद्ध होती है। संघीय शासन प्रणाली का एक दोष है केंद्र राज्य तनाव। केंद्र राज्य तनाव जो है वो संघीय शासन प्रणाली का एक बड़ा दोष है। शक्ति के विभाजन को लेकर के केंद्र और राज्यों में टकराव किया जाता है। हम भारत का उदाहरण ले सकते हैं कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंध है, प्रशासनिक संबंध है, वित्तीय संबंध है। केंद्र और राज्यों का अधिकार क्षेत्र भी निश्चित किया गया है। उसके बावजूद भी राज्य सरकारें आए दिन जो है केंद्र के विरुद्ध शिकायत करती है। राज्य सरकारें स्वायत्ता की मांग करती है। राज्य सरकारें आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात करती हैं। राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ पक्षपात, भेदभाव का आरोप लगाती हैं। केंद्र राज्य के टकराव से संघीय शासन प्रणाली की कमजोर जो कड़ियां हैं वो दिखाई देती है। तो केंद्र राज्य तनाव संघीय शासन प्रणाली के लिए एक बड़ी चुनौती है। संघीय शासन प्रणाली की एक बड़ी कमी उत्तरदायित्व का टकराव। संघीय शासन प्रणाली में कानून क्रियान्वयन, उनके असफलता पर दोनों सरकार एक दूसरे के विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप लगाती है। केंद्र सरकार, भारत का इसमें उदाहरण ले सकते हैं कि भारत में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कहती है कि हमने इतना ग्रांट भेजा है, केंद्र सरकार से इतनी सुविधा दी गई राज्यों को, लेकिन राज्य सरकारें उस सुविधा का उपयोग नहीं कर रही। राज्य सरकार जनता के कल्याण के लिए वो पैसा प्रयोग नहीं कर रही, लेकिन राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है कि उनके पास जितनी ग्रांट आनी चाहिए राज्य के विकास के लिए, राज्य की जनता की भलाई के लिए, उतनी ग्रांट नहीं आ रही। और इसको लेकर के एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। केंद्र और राज्य सरकारें कई बार जो है गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करती हैं।
दोनों के बीच अधिकारों को लेकर, कर्तव्यों को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर तनाव और टकराव चलता रहता है। तो ये संघीय शासन प्रणाली की एक बड़ी चुनौती, बड़ा दोष हमें दिखाई देता है। केंद्र और राज्यों में या संघीय शासन प्रणाली में एक बड़ी समस्या, एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा दोष संशोधन की बाधाएं हैं। भारत जैसे राज्य में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संविधान के संशोधन में राज्य सरकारों की भूमिका नामात्र की है। भारतीय संविधान में अगर संशोधन करना है तो भारतीय संविधान का जो सबसे जटिल पार्ट है, केवल उसी में राज्य विधानमंडलों की भूमिका है। और वो राज्य विधानमंडल भी आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति की संविधान व्यवस्था की गई है। उसके लिए समय निर्धारित नहीं किया गया है। किसी राज्य में चुनाव चल रहे हैं, कहीं पर सरकार निलंबित है, तो इस तरह की व्यवस्थाओं में ना कोई राज्य विधानमंडल के लिए समय सीमा निश्चित की गई है कि कितने समय तक राज्य विधानमंडल अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। तो संशोधन को लेकर के संशय की स्थिति रहती है, विशेष करके भारत जैसे राज्यों में, जहाँ केंद्र और राज्यों के बीच जो है विभिन्न प्रकार का तनाव टकराव बना रहता है। तो आज का हमारा लेक्चर था कि संघात्मक प्रणाली का क्या अर्थ है, संघात्मक प्रणाली के दोष क्या है, संघात्मक प्रणाली की असफलताएं क्या है, संघात्मक प्रणाली की चुनौतियां क्या है, संघात्मक प्रणाली की समस्याएं क्या है। आज के इस टॉपिक से संबंधित ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आगे भी आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।